फोटो की देखा देखी तो चलती रहेगी, पहले नाश्ता पानी कुछ खा लीजिए। शगुन बहू, कुमकुम बहू, आधे घंटे पहले का बोल रखा है मैंने तुम लोगों को नाश्ता पानी के लिए। जी जी बस लाई माँ जी। तभी हड़बड़ाहट में कुमकुम से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। कुमकुम, तुम कैसे काम कर रही थी? माँ जी का खानदानी गिलास तोड़ दिया। तुम्हें पता है ना, ये सासू माँ का सबसे अजीज गिलास था। अगर उन्होंने इसे टूटा हुआ देखा ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। जेठानी जी, मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मैं तो केवल प्लेट में नाश्ता सजा रही थी। वैसे भी ये गिलास कितने पुराने जमाने का हो गया था। अच्छा हुआ जो टूट गया, इसी बहाने कम से कम नए मॉडर्न का क्रॉकरी सेट तो आएगा। तभी सुलोचना भड़कते हुए बावर्ची खाने में आती है और कुमकुम को खरी खोटी सुनाती है। बेड़ा कर्क हो तेरा कुमकुम बहू, मेरा इतना अजीज गिलास तोड़ दिया। पता भी है किसी जुग जमाने से मैंने इसे सहेज कर रखा हुआ था। जब से तुम दोनों के हाथ में बावर्ची खाने की बागडोर सौंपी है ना, कुछ न कुछ तोड़ती रहती हो। अब मूर्त की तरह क्यों खड़ी हो? चल कर पंडित जी को नाश्ता पानी परोसो। जी 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 माँ जी। सुलोचना के डर से शगुन कुमकुम नाश्ता लाकर रखती हैं और पैर छू के प्रणाम करती हैं। तभी शगुन के सिर से पल्लू गिर जाता है, जिस पर सुलोचना टोकती है। शगुन बहू, तुमसे एक पल्लू भी नहीं संभाला जा रहा। पता नहीं तुम मेरे रहने के बाद किस कदर से इस परिवार के रीति रिवाज और परंपरा को निभाओगी। बिल्कुल खरी बात बोलूंगा सुलोचना बहन, लेकिन आज के जमाने में आपकी इन दोनों बहू के जैसे सर्वगुण संपन्न गुणवान बहू चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। बाकी आजकल की लड़कियां इतना लंबा घूंघट डालना तो दूर, साड़ी पहनने को भी राजी नहीं है। जमाना मॉडर्न हो गया है, बहू अपने मनपसंद का पहनावा पहनती हैं। पंडित जी, जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन साथ समाज नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए इंसान को अपनी संस्कृति से जुड़कर ही रहना चाहिए। जी जी। वेल प्यारे दर्शकों, सुलोचना देवी का रूढ़िवादी आचरण देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि वो पूरी तरह से पुराने जमाने के ख्यालात रखने वाली है, जिससे न चाहते हुए भी कुमकुम शगुन बहू बनकर निभा रही हैं। पर अब देखना यह था कि क्या सुलोचना देवी की तीसरी बहू भी इस पुराने जमाने वाले ससुराल की रीति रिवाज को निभाएंगी या नहीं। बहन जी, जरा एक नजर इस लड़की को देखिए। एकदम सादगी परस्त और कामकाजी है। तभी सुलोचना तस्वीर की लड़की का हल्का पहनावा देखकर फोटो छांट देती है। पंडित जी, इस लड़की का तो खुद का पहनावा इतना हल्का है। ये जीन्स टॉप वाली मॉडल लड़की मेरे घर की बहू बनने के काबिल नहीं। माँ जी, हम दोनों क्या कह रहे थे कि एक बार लड़की पसंद करने से पहले दीवा जी से भी उनकी रजामंदी पूछ लेनी चाहिए। क्या पता उन्होंने अपने लिए किसी को चुन रखा हो। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी अपनी मन पसंद से करी है, तो तीसरे की बहू भी मैं ही चुनकर लाऊंगी। मेरी पसंद ही मेरे विराज की पसंद होगी। ऐसा अहंकार में बोलते हुए फोटो देखने लगती है। तभी विराज भी आ जाता है, जिसे देख सुलोचना मक्खन लगाते हुए कहती है, अरे आजा आजा मेरा विराज बेटा, बड़ी ही लंबी उम्र है तेरी। ये देख, मैंने तेरे लिए लड़की देखी है। नए नक्श रूप रंग से कितनी सुंदर है। तेरी जोड़ी इसके साथ खूब जचेगी। फोटो देखते ही विराज के चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। विराज सिर झुकाकर शादी से इनकार कर देता है। माँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। गई भैंस पानी में। जेठानी जी, अब तो हमारे पुराने जमाने वाली सासू माँ निश्चित तौर पर प्रवचन देंगी, देखना। कुमकुम चुप हो जाओ, वरना अगर हमारी हिटलर सासू माँ को हमारे होठ हिलते दिखाई देंगे ना, तो हमारी भी रिमांड ले लेंगी। विराज, जब तूने अपनी मनमर्जी से लड़की पसंद कर ही ली और शादी का भी फैसला ले लिया, तो अब हमें बताने की क्या जरूरत थी? घर भी बसा आता। वैसे भी तुम जैसे मॉडर्न बच्चों के लिए माँ बाप की भूमिका ही क्या है अब। अजी देख रहे हो आप? देख रहा हूँ सुलोचना, एक हमारा पुराना जमाना था जहाँ शादी विवाह के फैसले माँ बाप लेते थे और लड़के लड़की शादी के दिन ही एक दूसरे का मुंह मंडप में देखते थे। और आजकल के बच्चे तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। प्रेम प्रसंग करके कचहरी में पड़ी तारीख की तरह बस बताने के लिए आ जाते हैं। अपने माता पिता की पुरानी जमाने की सोच के चलते विराज उनके पैरों में गिर जाता है। माँ, पापा प्लीज मान जाइए, निभाना एक बहुत अच्छी लड़की है। वो दोनों भाभीियों की तरह हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। उसे अच्छा खाना पकाना भी आता है। माँ, बाबूजी, हमारी शादी जहां भी की हमने खुशी खुशी से झुकाकर कर ली। अगर विराज को किसी को पसंद करता है तो इसमें हर्ज क्या है? लव मैरिज आम बात हो गई है। और वैसे भी माँ,
जिंदगी मुझे गुजारनी है तो जीवन साथी चुनने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देंगे तेरे मनपसंद की लड़की से शादी। चलो शुक्र है माँ जी पापा जी ऊपरी मन से ही सही देवर जी की लव मैरिज करवाने के लिए मान तो गई। इसी पुराने जमाने वाले ससुराल की एक प्रथा तो टूट ही गई। बड़े ही धूमधाम से विधि विधान के साथ सुलोचना निभा से शादी करवाती है। सभी पड़ोसिनें दुल्हन के जोड़े को देखकर उसकी जेठानियों के राजस्थानी पुश्तैनी पहनावे की प्रशंसा करती हैं। देख लो शारदा बहन, दुल्हन से ज्यादा तो उसकी होने वाली जेठानियां जच रही हैं। सचमुच कमला बहन, मेरी तो आंखें कब से दोनों के पहनावे पर जमी हुई हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार सुलोचना की जो बहुएं हैं उनके परिवार में तो पुराने जमाने का ठाट बाट अभी तक सीमित है। जेठानी तो जेठानी, सास ने भी बुढ़ापे की उम्र में नथिया झुमके मांग टीका लहंगा चोली पहना हुआ है। वही तो इन तीनों सास बहू के आगे तो दुल्हन फीकी पड़ गई। बड़ा सादा और सिंपल जोड़ा पहना है। पड़ोसन कमला शारदा को अपने परिवार के प्रति ऐसी टिप्पणी करते देखकर सुलोचना को अपमानजनक महसूस होता है। कुछ ही देर में निभा विदाई होकर ससुराल आ जाती है, जो कि पुराने जमाने की हवेली थी। निभा बहू, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी। ओम जी, मेरा ससुराल बाहर से देखने में बिल्कुल किसी रॉयल पैलेस की तरह लग रहा है। तब तो नौकर चाकर भी कितने सारे होंगे। कोई नाश्ता वगैरह करवाइए, कोई चाय लेकर आएगा तो मेरे तो मन में अभी से ही लड्डू फूट रहे हैं। अपनी पुश्तैनी हवेली वाले ससुराल की ठाट बाट देखकर निभा अपने मन में ख्याली पुलाव पका रही होती है। मम्मी जी, अगर रस्में खत्म हो गई हो तो मैं और विराज बेडरूम में जाएं? नई नवेली बहू को पति का नाम लेते देखकर ससुर शक्ति बरतते हुए बोलते हैं। नई बहू, तुम्हारे नैयर वालों ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए क्या कि एक पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए? हमारे परिवार की कोई भी औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है। आइंदा से ध्यान रखना। जी पापा जी, सॉरी। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, हम निभा को सारी रिवायत समझा देंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम देवरानी जी को उसका कमरा दिखा दें। हाँ, ले जाओ। दोनों जिठानियां बीच में आकर बचाव करते हुए निभा को बेडरूम में लेकर आती हैं। देवरानी जी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर जेठानी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पति का नाम लेने में प्रॉब्लम क्या है? ससुर जी बिना मतलब के बाल की खाल क्यों निकाल रहे थे? देवरानी जी, इस पुश्तैनी ससुराल की दीवारें देखने में जितनी ऊंची और नक्काशी वाली है ना, उतने ही ज्यादा इस घर के अंदर पुराने जमाने के कायदे कानून चलते हैं। तो जरा संभल कर रहना। ठीक है। अच्छा, हम दोनों चलते हैं। नई बहू को कमरे में छोड़कर दोनों जेठानियां चली जाती हैं। अगले दिन करके सुबह के 4-5 बजे ही सास दरवाजा खटखटाती है। नई दुल्हन, अरे ओ नई दुल्हन, चलो जल्दी से उठ जाओ। ओह गॉड, इतनी अर्ली मॉर्निंग कौन डोर नॉक कर रहा है? विराज, विराज जाकर देखो ना कौन है। अरे नई बहू, उठी कि नहीं तुम? ये तो मेरी खड़ूस सास की आवाज है। कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बनने आ गई। निभा जोड़ा संभालते हुए दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू, अपनी अंग्रेजी मेरे आगे मत झाड़। फटाफट से नहा धोकर सूरज की किरण फूटने से पहले नीचे आ जा। जी मम्मी जी। गुस्से में आग बबूला होकर बहू बाथरूम में जाकर झपकी मारते हुए नहाने लगती है। भैंस की आंख, ये सासू माँ तो मुझे बाबा आदम की पीढ़ी से बिछड़ी हुई लगती है। सुबह के 5 बजे उठाकर नहला डाला, शैम्पू हो गया, फटाफट शावर ले लेती हूँ, रेडी भी होना है। कुछ देर में नहाकर नीतू बाथरूम से बाहर निकलती है और सूटकेस में से एक हल्की साड़ी पहन लेती है। मच बेटर। कल से ये मखमली ब्राइडल लहंगा पहनकर मेरा तो दम ही निकल गया था। आज इस शिफॉन की साड़ी में कितना हल्का फील हो रहा है। कुछ ही देर में निभा किचन में प्रवेश करती है, जहां दोनों जेठानी भारी साड़ी पहने हुए सिर पर पल्ला किए हुए काम कर रही थी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, कैसा लग रहा है मेरा लुक? देवरानी जी, तुमने क्या पहना हुआ है? अगर सासू माँ तुम्हें इतनी हल्की साड़ी में देख लेना तो राई का पहाड़ बना देंगी। और खास करके ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज तो माँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जाकर बदल लो। तभी हाथों में आरती की थाली लिए आरती दिखाते हुए सुलोचना रसोई में आती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तभी निभा को किचन के अंदर हील्स पहने देखकर सुलोचना हड़कंप मचाने लगती है।
राम 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 राम। छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई घर के अंदर ये चप्पल पहनकर आने की? मेरी रसोई में चप्पल पहनकर आना वर्जित है। और ये क्या, तुमने इतनी हल्की जॉर्जेट की साड़ी क्यों पहनी है? कानों में भी इतने हल्के टॉप्स पहन रखे हैं। तुम्हारे बाकी गहने कहाँ हैं जो हमने तुम्हें चढ़ाए थे? माँ जी, वो पुश्तैनी झुमके गहने बहुत भारी थे, मुझे उतना हैवी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है। बहु आदत नहीं है तो अब से आदत डालो। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ा साज सज्जा में रहो। और ये क्या हल्का सा सिंदूर लगा रखा है? पूरा मांग भरो। औरत का सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की उम्र उतनी लंबी होती है। अपनी सास को पुराने जमाने की परंपराएं थोपने पर बेचारी बहू गुस्से में बेडरूम में आ जाती है। तभी जेठानी शगुन उसे खानदानी लहंगा, चोली, भारी दुपट्टा और काफी सारी ज्वेलरी लाकर देती है। निभा, ये जोड़ा ज्वेलरी पहनकर अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके नीचे आना। शगुन भाभी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। शादी क्या हो गई, अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते? आप दोनों का दम नहीं घुटता? देवरानी जी, बस ऐसा समझ लो, इस पुराने जमाने के ससुराल में हम तो खून की तरह पीस रही हैं। इनका बस चले तो अपनी मर्जी से हम बेचारी बहू को सांस भी न लेने दें। तब शगुन कुमकुम निभा को रसोई घर की पुरानी रिवायत बताती है, जिसमें रोजाना की दिनचर्या के अनुसार चूल्हा पूजन करके सबसे पहले कुछ मीठा व्यंजन पकता था। इसी तरह निभा को ससुराल में 2-3 हफ्ते हो जाते हैं और एक रात। जेठानी जी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, पता नहीं ये लोग कितना लेट आएंगे। चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। देवरानी जी, हमारे ससुराल का रिवाज है कि पत्नी पति के छोटी थाली में ही खाना खाती है। व्हाट नॉनसेंस! पता नहीं कैसे पुराने जमाने के घिसे पीटे रिवाज बना रखे हैं। मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। निभा प्लेट में खाना डालकर खाने लगती है। तभी ससुर समेत तीनों बहू के पति घर आ जाते हैं, जहां डाइनिंग टेबल पर निभा को बैठकर खाते देखकर ससुर भड़क जाते हैं। सुलोचना, सुलोचना, अरे कहाँ हो भाग्यवान? आजी, आ गए आप सब लोग। खाना लगाओ। खाना तो तुम्हारी लाडली बहू ने घर के मर्दों के खाने से पहले ही झूठा कर दिया। छोटी बहू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हमारे घर में पुरुष के खाने के बाद ही हम खाते हैं, फिर भी तुमसे संतोष नहीं रखा गया। माँ जी, वो दरअसल सुबह देवरानी जी ने सही से ढंग से खाना नहीं खाया था ना, इसलिए जल्दी भूख लग गई होगी। जाने दीजिए। बहू, तो ज्यादा अपनी देवरानी के पक्ष में सफाई पेश मत कर। इसने ससुराल का नियम तोड़ा है, इसलिए इसे अब परिणाम भी भोगना होगा। सुलोचना को इस कदर गुस्से में देखकर बेचारी बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सुलोचना के अंदर से मिर्ची का जार लाकर पूरी सब्जी में पलट देती है। चल बहू, अब सब्जी एकदम रसदार लगेगी, खा। डर के मारे बेचारी बहू तेज मिर्च से भारी सब्जी सिसकते हुए खाती है। पानी, पानी। खबरदार, जो किसी ने पानी दिया तो। माँ जी, पानी देने दीजिए ना, देवरानी जी की हालत खराब हो रही है। बहू, गलती की सजा मिलने पर ही स्वभाव में सुधार आता है। माँ, निभा को ज्यादा मिर्ची वाले खाने से एलर्जी है। निभा, तुम्हें और खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, पानी पियो। विराज उसे पानी पिलाता है। ऐसी समय गुजरता है। तीनों बहुएं खानदानी रईस पुश्तैनी ससुराल की बहू होकर भी 24 घंटे घूंघट में घुटती हैं। पता नहीं क्या देखकर हमारे माता पिता ने इस पुश्तैनी ससुराल में शादी कर दी। एक पल की चैन खुशी नहीं है, ना अपनी मनपसंद का खान पान खाने की इजाजत है, ना पहनने की। कहते हुए बेचारी बहू शगुन के दिल में बसा दर्द आंसू बनकर बह जाता है। जेठानी जी, अगर हम ऐसे ही सासू माँ और ससुर जी के बनाए नियम कायदे कानून को निभाते रहेंगे तो ये हमारे ससुराल से पुराने जमाने के रीति रिवाज कभी नहीं टूटने वाले। पर देवरानी जी, हम आखिरकार कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई चारा भी नहीं है उनके हिसाब से चलने के अलावा। जेठानी जी, वो जमाना गया जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता था, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती थी। ये 2025 का जमाना है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो घी को फ्राई पैन में डालकर पिघला देना चाहिए। देवरानी जी, तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी बातें पल्ले पड़ना और गधे से घी चराना एक बराबर है। जेठानी जी, दीवारों के भी कान होती है, इसलिए आप दोनों कान लाइए। तब निभा शगुन और कुमकुम के कान में कुछ फुसफुसाती है। अरे वाह देवरानी जी, तुम्हारे दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी। बस आगे आगे देखिए जेठानी जी, होता है क्या। हाय गाइस, आज मैं अगले दिन तीसरी बहू तड़के सुबह सुबह जॉगिंग वाले कपड़े पहनकर बाहर से वॉक करके आती है। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। मंदमस्त मिजाज में निभा गाते हुए अंदर आती है और सास से टकरा जाती है। उप्स, सॉरी सॉरी सासू माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाय मरजानी,
एक तो हाथ की हड्डी तोड़ दी, देख कर नहीं चल सकती थी, और ये तूने कैसा चिपका हुआ कपड़ा पहना है? तेरा घाघरा चोली कहाँ है? रिलैक्स मम्मी जी, ये मेरी जिम ड्रेस है। वो दरअसल ससुराल में डेली डेली घी बटर वाला खाना खाकर मुझे काफी फैटी फील हो रहा था, इसीलिए मैंने आज से जिम ज्वाइन कर लिया ताकि मेरा फिगर खराब ना हो। हाय हाय, कोई जरूरत नहीं है जिम शिम जाने की। घर की बहू की जिम्मेदारी बस ससुराल को सहेज कर रखना और सब लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होता है, समझी? जी मम्मी जी, मैं आज आपको अपने हाथों का बढ़िया सा नाश्ता कुक करके खिलाऊंगी। ओके, लव यू। तौबा तौबा, या छोटी बहू का लक्षण एकदम से इतना कैसे बदल गया? देखो जरा कैसे ओढ़ने वाला चुम्मा दे के गई है। फिर निभा कुशल बहू की तरह लहंगा चोली दुपट्टा ओढ़ कर रसोई में आती है। जीठानी जी, आज मैं सबके लिए शाही पुलाव और पर्ल्स में चाप वाली सब्जी बनाएंगे। तब तक आप दोनों प्याज लहसुन छील दीजिए। प्याज लहसुन का नाम सुनते ही दोनों बहू का कलेजा फड़फड़ाने लगता है। निभा, रसोई के अंदर लहसुन प्याज वाला खाना नहीं पकता है। जीठानी जी, माना कि रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनता था, लेकिन मेरा चाप की सब्जी खाने का मन है। मैं कुछ चिकन थोड़ी ना बना रही हूँ। कुछ ही देर में निभा खाना बनाकर लाती है, तभी चाप की सब्जी को मीट का पीस समझकर ससुर दूर कर देते हैं। अरे राम 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 राम, छी 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 छी। अरे बहू, ये क्या अंटशंट बना दिया। हमारे घर में मांसाहारी खाना कोई नहीं खाता। पापा जी, मैं कौन सा आपको लेग पीस थोड़ी ना खिला रही हूँ। चाप की सब्जी है, सोयाबीन से बनती है, केवल लहसुन प्याज में बनाया है। जैसी सुलोचना को रसोई में लहसुन प्याज पकने की बात पता चलती है तो गुस्से में भड़क जाती है। तौबा तौबा बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बावर्ची खाने में लहसुन प्याज पकाने की? सारी रसोई शुद्ध करनी पड़ेगी। खबरदार जो आज के बाद मेरी रसोई में प्रवेश किया तो। माँ जी, इस ससुराल की रसोई पर जितना अधिकार आपका है उतना मेरा भी है। बाकी आप सोच लीजिए, अगर आप नहीं चाहती कि मैं रसोई में खाना बनाऊं तो मैं अपना चूल्हा अलग करके आंगन में खाना बना लूंगी। सुलोचना, बनाकर खाने दो इसे जो बनाना है। अगर बहू आंगन में चूल्हे पर खाना बनाएगी तो पड़ोसी सबको पता चल जाएगा, और जो लोग हमारे घर की परंपरा रीति रिवाज की मिसाल देते हैं वो हम पर थू थू करेंगे। सॉरी मामी जी, मुझे इस घर के नियम कायदे कानून को तोड़ने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह निभा अपने ससुराल की पुरानी जमाने की प्रथाओं को एक एक करके मिटाती है। इसी बीच सुलोचना का जन्मदिन आने वाला होता है। देवरानी जी, जेठानी जी, 2 दिन बाद माँ जी का जन्मदिन आने वाला है। आप लोगों ने माँ जी के जन्मदिन के लिए क्या सोचा है? आई हैव एन आइडिया। सासू माँ के लिए सरप्राइज पार्टी थ्रो करते हैं और उन्हें अच्छी सी साड़ी पहना कर केक कट करवाएंगे। निभा, माँ जी बहुत पुराने ख्याल की है, वो अपने जन्मदिन पर केक नहीं कटती। हमारे परिवार में जन्मदिन नहीं चलता है, अब शगुन हो जाता है। जेठानी जी, आप दोनों किस सदियों पुराने जमाने में जी रही हैं। देखना, इस बार हम माँ जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, वो खुद केक भी काटेंगी। तीनों बहुएं सास के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाती हैं। कुमकुम सास के लिए अपने हाथों से फ्रूट वाला केक बनाती है। निभा उसके लिए सुंदर सी ड्रेस सिलती है और शगुन साड़ी बनाती है। वहीं उनके पति भी जन्मदिन का अरेंजमेंट करवाते हैं। हमने बाकी का सारा अरेंजमेंट कर दिया है, पर हमें अभी भी नहीं लगता कि माँ केक काटने को राजी होंगी। वो पुराने जमाने की हैं, बर्थडे नहीं मनाती। कार्तिक जी, आप हम पर छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए। बस आप तीनों भाई को याद है ना क्या करना है? हाँ, हमें याद है। अब तीनों भाई सुंदर सी साड़ी लेकर कमरे में आते हैं। माँ, जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद। हम जानते हैं कि आप अपना जन्मदिन नहीं मनाती, बस हमारी एक इच्छा है, आप आज के लिए साड़ी पहनकर नीचे चलिए। अरे मगर कार्तिक, बात क्या है? माँ, नीचे चलकर बताते हैं, आप प्लीज पहन लीजिए। अपने तीनों बेटों की खुशी के लिए सुलोचना उस मॉडर्न साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर नीचे ले आते हैं। जहां अंधेरा था तभी एकदम से उजाला हो जाता है और उसके कानों में राजस्थानी लोकगीत की मधुर आवाज आती है। ओ मारी घूमर छील रखरा नीरी माँ घूमर रमवा में जैसा, डोला वाली ठाट घूमर 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 ओई बाईसा घूमर रे। अपनी नई जमाने वाली तीनों बहू का पूरी तरह से राजस्थानी रहन सहन, पहनावा, श्रृंगार और नृत्य देखकर सुलोचना को काफी जुड़ाव महसूस होता है। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। माँ जी, हम केवल आपको ये बताना चाहती थी कि आपको पुराने जमाने की रीति रिवाज थोपने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारी इच्छा होती है कि कभी कभी हम अपने मनपसंद का पहनावा पहन सके, यदि आपकी हामी हो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अपनी पुरानी सोच विचार वाली सास को डायलॉग मारते देखकर बहुएं बहुत खुश होती हैं और अंत में सास से केक कटवाती हैं, जिसके बाद बहुएं अपने पसंद का पहनावा पहनती हैं।